गांव का नाम चंदनपुर, एक शांत और संघर्षशील दलित बस्ती। यहाँ के लोग गरीबी से लड़ते हैं लेकिन आत्मसम्मान से जीते हैं। बाबा साहब की तस्वीर हर घर में टंगी है। माँ बाप कहते हैं, बेटा पढ़ लिख कर अफसर बनना ताकि हमारी तरह जलील ना होना पड़े। लेकिन जब एक सुबह खबर आई गांव का सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया है, आदेश ऊपर से आया है, तब सब कुछ बदल गया। रवि सिर्फ 13 साल का है। वह हर दिन स्कूल जाने के लिए 1.5 किलोमीटर चलता था। उसके पास जूते नहीं थे लेकिन बस्ता जरूर था, बाबा साहब की फोटो वाला। उसका सपना था, मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनूंगा जैसे बाबा साहब। लेकिन उस दिन स्कूल के गेट पर ताला लगा था। मास्टर जी कहाँ हैं? बंद हो गया बेटा, अब ये स्कूल नहीं खुलेगा। रवि की आंखों में आंसू थे। उसी शाम गांव के बीचों बीच एक नई चीज खुली, शराब की सरकारी दुकान। नया मंजर, बोतल की दुकान और भूखा बच्चा अब हर रोज रवि देखता है। उसके पापा जो पहले मजदूरी करते थे अब शराब पीकर सड़क पर पड़े रहते हैं। माँ रोती है, बेटा अब स्कूल नहीं है, खेतों में काम करना पड़ेगा। लेकिन रवि सवाल करता है, जब सरकार शराब ला सकती है तो स्कूल क्यों नहीं? बस्ती में क्रांति की चिंगारी उठने लगी। भीमा काका, एक बुजुर्ग जो बाबा साहब की बातों को याद रखते हैं, कहते हैं ये शिक्षा पर हमला है, ये नई गुलामी है। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और शुरू किया शिक्षा बचाओ आंदोलन। रवि सबसे आगे था। हाथ में तख्ती, हमें किताब दो, शराब नहीं। बोर्ड परीक्षा नहीं, बोर्ड पर ठेके क्यों? दलित के बच्चे पढ़ेंगे, नशे से नहीं मरेंगे। लोगों ने स्कूल गेट पर धरना शुरू कर दिया। जिला अधिकारी आया, पुलिस आई, मीडिया आई। पुलिस ने कहा, शासन के आदेश हैं। स्कूल मर्ज हो गए। शराब से सरकार को राजस्व मिलता है। एक रात को आंदोलन पर लाठीचार्ज हुआ। रवि को चोट आई। भीमा काका को जेल ले गए। सरकारी चैनल ने कहा, कुछ लोग विकास विरोधी हैं। रवि ने अपनी टूटी कॉपी में एक पत्र लिखा, डॉ. अंबेडकर साहब, आपने कहा था कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अब तो वह हथियार ही छीन लिया गया है। आप होते तो क्या करते? क्या ये लोकतंत्र है जहां स्कूल बंद और शराब चालू है? रवि का ऐलान। एक दिन रवि ने गांव के लोगों के सामने खड़े होकर कहा, अगर हमारा स्कूल नहीं खुला तो हम लखनऊ जाएंगे। हम संविधान पढ़ चुके हैं, हमें शिक्षा का अधिकार है, हमें कोई रोक नहीं सकता। रवि और गांव के बच्चों ने लखनऊ जाकर शिक्षा भवन के सामने धरना दिया। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दबाव पड़ा और चंदनपुर का स्कूल फिर से खोला गया। रवि अब फिर से पढ़ता है, लेकिन अब और भी बच्चों को पढ़ाता है। जब सरकार शराब की दुकान खोल सकती है तो स्कूल क्यों नहीं? ये सवाल सिर्फ रवि का नहीं, पूरे भारत के भविष्य का है। अगर आप भी चाहते हैं कि बच्चे शिक्षा पाएं, नशा नहीं, तो इस कहानी को हर जगह शेयर करें। बाबा साहब का सपना, शिक्षा, आत्मसम्मान और समानता तभी पूरा होगा जब हम आवाज उठाएंगे।